बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास बन जाता है और यमक में जोड़ा आकर हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल मैकविजी टेक इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लाए हैं कुछ ऐसा खास और शानदार कॉन्सेप्ट जिसका टाइटल है, जिसका नाम है अब की बार याद अलंकार। जी हाँ दोस्तों, अब की बार फिनिश अलंकार। दोस्तों, हर स्टूडेंट अपने तरीके से पढ़ता है, याद करता है। तरीके अपने अनुसार कोई भी हो सकते हैं, जैसे ट्रिक से याद करना, लॉजिक से याद करना, बेसिक तैयारी से याद करना, गीत सिंगिंग कविता के माध्यम से याद करना। वैसे आजकल ट्रिक का तो जमाना है ही, लेकिन दोस्तों आज हम आपको अलंकार ट्रिक या लॉजिक से नहीं बल्कि गीत कविता यानी कि सिंगिंग के माध्यम से सिखाएंगे, जो कि बहुत अच्छी और आसान कविता है जो मैंने काफ़ी मेहनत करके तैयार की है। लेकिन आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मेरी मेहनत यूँ बेकार मत जाने देना। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मैकविजी टेक इजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरीके से मैं बहुत सारे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अब की बार फिनिश अलंकार, वो भी गीत यानी कि कविता के माध्यम से। बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास बन जाता है और यमक में जोड़ा आकर भिन्न अर्थ दर्शाता है। बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास बन जाता है और यमक में जोड़ा आकर भिन्न अर्थ दर्शाता है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताते हैं और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाते हैं। बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास बन जाता है। जनु जानो देखो उत्प्रेक्षा में आते हैं, भ्रांति मान में दो चीजों में भ्रम पैदा हो जाते हैं। भेद रहित आरोप हो जिसमें ऐसा रूपक भाई है, शीशा से समसरिस देख कर उपमा मैंने पाई है। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास बन जाता है और यमक में जोड़ा आकर भिन्न अर्थ दर्शाता है। अनेक तरीकों से तर्ज निकाल सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं इस कविता का विश्लेषण एक्सप्लेन करने वाला हूं। जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। और दोस्तों, अगर आपको समझ में ना आए और अगर आप चाहते हो कि ये सारी की सारी चीजें आप नोट कर लो, तो अभी के अभी आप एक कलम उठाओ और एक कॉपी लो, और जो मैं एग्जाम्पल्स बोलने जा रहा हूं आप उनको नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो दोस्तों, हमारी इस अलंकार की कविता की जो पहली पंक्ति है, पहली जो लाइन है, बार बार एक वर्ड जो आए अनुप्रास बन जाता है। दोस्तों, अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें एक वर्ड की आवृत्ति कई बार होती है। यानी कि जब एक वर्ड की आवृत्ति कई बार हो, दो या दो से अधिक बार हो, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, तरनि तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। दोस्तों, इस पंक्ति में, इस उदाहरण में ता वर्ड की, ता अक्षर की कई बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार हुआ। दोस्तों, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप लोग मस्ती में कहते हो, चाची ने चाचा को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, तो इसमें चा वर्ड की आवृत्ति कई बार हो रही है, इसमें भी आप अनुप्रास अलंकार समझ सकते हो। दोस्तों, हमारी जो कविता की दूसरी पंक्ति है वो है और यमक में जोड़ा आकर भिन्न अर्थ दर्शाता है। दोस्तों, यमक अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें एक शब्द दो बार आता है और उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कनक कनक ते 100 गुनी माद कदा अधिकाय, इहि खाए बौराए जग उहि पाए बौराए। दोस्तों, इस पंक्ति में कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते, कनक कनक दो बार आया हुआ है, कनक शब्द दो बार आया हुआ है, और
इस दोनों कनक शब्दों का अलग अलग मतलब है, भिन्न भिन्न अर्थ है। दोस्तों पहले कनक का मतलब है धतूरा और दूसरे कनक शब्द का मतलब है सोना, गोल्ड। दोस्तों कनक कनक ते 100 गुनी माद कदा अधिकाय इह खाए बोराए जग, यानी कि कनक यानी कि धतूरा अगर खाता है तब बोरा जाता है, और वही पाए यानी कनक, कनक का दूसरा मतलब सोना, और सोना भी पाता है, गोल्ड पा जाता है तब भी बोरा जाता है। तो दोस्तों कनक कनक ते 100 गुनी माद कदा अधिकाय इह खाए बोराए जग उही पाए बोराए, इस पंक्ति में यमक अलंकार है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारी जो तीसरी पंक्ति है कविता के अलंकार में, तीसरी जो पंक्ति है, चरण कमल एक रूप मान ले ऐसा रूपक भाई है। दोस्तों चरण कमल एक रूप मान ले ऐसा रूपक भाई है। रूपक अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे चरण कमल यानी कि कमल के समान चरण नहीं बताए जा रहे हैं, बल्कि कहा जा रहा है कि चरण ही कमल है, चरण ही कमल है। दोस्तों इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक उदाहरण, जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। दोस्तों चरण कमल बंदो हरि राई मतलब हरि की मैं वंदना करता हूं, भगवान की मैं वंदना करता हूं, भगवान के चरणों की वंदना करता हूं। वो चरण है कैसे? वो चरण कमल के समान नहीं बल्कि कमल ही है, यानी कि चरण कमल ही है। तो इस पंक्ति में चरण को कमल ही बोला जा रहा है, ना कि कमल की तरह बोला जा रहा है। तो चरण कमल बंदो हरिराई इसमें रूपक अलंकार है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारी पंक्ति दूसरी पंक्ति अगली पंक्ति है, सीसा से समसरिस देखकर उपमा मैंने पाई है। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सीसा से यहाँ पे सीसा वो वाला सीसा मत समझ लेना जो आप लोग आईना देखते हो, ये मिरर नहीं है, ये दर्पण नहीं है। यहाँ पे सी कॉमा सा फिर ऐसे है, तो सी सा से सम सरिस देखकर उपमा मैंने पाई है। दोस्तों उपमा अलंकार एक ऐसा अलंकार है जहाँ पे उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, और उसके जो वर्ड होते हैं, उसमें जो अक्षर होते हैं, जो शब्द होते हैं, सी सा सम सरिस इस तरीके से होते हैं। दोस्तों मैं आपको इसका भी एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में सरिस शब्द आ रहा है, यानी कि उपमा अलंकार है। और दोस्तों पीपल पात सरिस मन डोला, इसका मतलब यह है कि हमारा जो मन है वो पीपल के पत्तों की तरह डोल उठता है, डोलता है। जैसे थोड़ी सी हवा चलती है, हवा चले या ना चले, थोड़ा सा झोंका है, थोड़ी सी हवा हो, पीपल के पत्ते हिलने लगते हैं, हिलते रहते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारा मन भी है जो थोड़े से भावावेग में जो है डोलने लगता है। तो पीपल के पत्तों की तरह तुलना की जा रही पीपल के पत्तों से अपने मन की, हमारे मन की, यानी कि पीपल के पत्तों की तरह मन डोलने लगा। तो पीपल पात सरिस मन डोला इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें पीपल के पत्तों से मन की तुलना की जा रही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने इस अलंकार की कविता की जो अगली पंक्ति है, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, अतिशयोक्ति एक ऐसा अलंकार है जिसमें बहुत छोटी सी बात, बहुत बारीकी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, बताया जाता है, बात का बतंगड़ बना दिया जाता है कहने का मतलब। तो दोस्तों जैसे मैं इसका भी आपको एक सटीक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एग्जाम्पल इसका यह है, उदाहरण इसका यह है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। दोस्तों देखा, हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई अभी और सारी की सारी लंका जल गई, और यहां तक कि सारे निशाचर भी भाग गए। दोस्तों इसमें तो अति रख दी, ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया। तो इसमें अतिशयोक्त अलंकार है, यानी कि हनुमान की पूंछ में आग का न लगने पाना और लंका का जल जाना और निशाचर का भाग जाना एक अतिशयोक्त ही है। दोस्तों जिस तरीके से आप यूं कहें कि उस दिन मैं इतना रोया कि समुद्र भर गया आंसुओं से, तो एक अतिशयोक्ति अलंकार है। दोस्तों आप हम आगे वर्णन करते हैं अपनी कविता की जो पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाते हैं, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाते हैं। दोस्तों श्लेष अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें एक शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ होता है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, उसके कई अर्थ होते हैं। इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली यह बात है कि जो यमक अलंकार है और जो श्लेष अलंकार है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। बस यमक अलंकार क्या है, उसमें शब्द का जोड़ा आता है, मतलब शब्द दो बार प्रयोग होता है, एक ही शब्द दो बार प्रयोग होता है, और इसमें एक ही शब्द एक ही बार प्रयोग होता है, लेकिन उसके मतलब कई होते हैं। तो और दोस्तों इसमें सबसे एक अच्छी बात यह है, मैं आपको एक रिमार्क देना चाहूंगा, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, श्लेष का मतलब होता है चिपकाना, यानी कि चिपका हुआ। तो एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। दोस्तों इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं श्लेष अलंकार का भी, जैसे सुवर्ण को ढूंढत फिरत, सुवर्ण को ढूंढत फिरत या खोजत फिरत, ठीक है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यानी कि सुवर्ण को कवि व्यभिचारी चोर ये लोग ढूंढते हैं। मैं आपको बता दूं, सुवर्ण का यहाँ पे तीन मतलब है, सुवर्ण के तीन अर्थ हैं। कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ है अच्छा अक्षर, बेहतरीन अक्षर, और कवि लोग जो राइटर लोग होते हैं वो अच्छे शब्द ढूंढते रहते हैं। और दोस्तों इस दूसरे सुवर्ण का जो अर्थ है व्यभिचारी के लिए वो है सुंदर स्त्री, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी, यानी कि जो कामी लोग होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, सुवर्ण का उनके लिए है सुंदर स्त्री। और दोस्तों सुवर्ण का जो तीसरा अर्थ है, जो सुवर्ण का
तीसरा अर्थ है वो चोर के लिए है। सुबड़ का मतलब है सोना, यानी कि चोर सोना को ढूंढता है चोरी करने के लिए। तो सुबड़ को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, कभी के लिए सुबड़ का मतलब हो गया बढ़िया बेहतरीन अक्षर, और व्यभिचारी के लिए हो गया सुबड़ का अर्थ सुंदर स्त्री, और चोर के लिए इस सुबड़ का मतलब है सोना। सुबड़ मतलब सोना, सुबड़ मतलब सोना। तो दोस्तों सुबड़ को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, इसमें सुबड़ के 3 अर्थ हैं अलग अलग लोगों के लिए। तो दोस्तों इसमें श्लेष अलंकार हुआ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारी कविता की जो अगली पंक्ति है, मनु मानो जन जानो उत्प्रेक्षा में आते हैं। दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, और उस अलंकार में, अलंकार जितने भी अलंकार के एग्जाम्पल्स होंगे उसमें मनु मानो जनु जानो जनहु मनहु इस तरीके से शब्द भी होते हैं। तो दोस्तों मनु मानो जनु जानो उत्प्रेक्षा में आते हैं। दोस्तों इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन की झोंकों से। तो दोस्तों मानो झूम रहे हों तरु भी, इसमें मानो शब्द आया है, जनु जानो मनु मानो इस तरह के शब्द आते हैं। तो मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन की झोंकों से, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी कविता की अगली पंक्ति की ओर, और अंतिम पंक्ति की ओर। भ्रांतिमान, भ्रांतिमान, भ्रांतिमान में 2 चीजों में भ्रम पैदा हो जाते हैं। दोस्तों इसका विश्लेषण करने से पहले और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल उदाहरण भ्रांतिमान का एक एग्जाम्पल देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसको शेयर करना मत भूलना और इस पर कमेंट करना मत भूलना। और दोस्तों अगर आप हैं तो मैं हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अंतिम पंक्ति की ओर। भ्रांतिमान में 2 चीजों में भ्रम पैदा हो जाते हैं। दोस्तों भ्रांतिमान एक ऐसा अलंकार है जिसमें 2 चीजों में भ्रम पैदा हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि मतलब भ्रम पैदा हो ही जाता है। दोस्तों भ्रांतिमान में 2 चीजों में भ्रम पैदा हो जाते हैं, और इसका मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर। दोस्तों जो मोर है, जो वनों में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, बन मोर, तो वो जान श्याम, श्याम का मतलब यहाँ पे बादलों से, मतलब एक घटा से, ठीक है, और एक नीले मतलब एक बारिश जैसे मौसम से। तो जान श्याम घनश्याम को मतलब घनश्याम वहाँ पे श्री कृष्ण, घनश्याम मतलब श्री कृष्ण वहाँ पे नृत्य कर रहे थे, लीला कर रहे थे, रस लीला कर रहे थे, और चूंकि उनका रंग श्यामला है और उनकी लीला हो रही थी, तो मोरों को ऐसा लगा कि जैसे घटा जैसी छाई हुई है, जैसे बादल जैसे उमड़ने वाले हैं और बारिश का मौसम होने वाला है। तो घनश्याम के इस भ्रम को बादल जैसा समझ लेते हैं मोर, और वो नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। तो दोस्तों मोरों को भ्रम हो जाता है कि ये बादल है। तो जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर, इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर करना, लाइक करना मत भूलना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोस लाता रहता हूं। और मैंने पहले भी कहा, अगर आप हैं तभी मैं हूं। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं कुछ ऐसा खास कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा जो देखने लायक होगा, धमाकेदार होगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ में, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से जो वीडियो अपलोड करने का सिलसिला कभी नहीं रुकता। दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही, और आपसे विदा लेता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, 100 थैंक्स, मिलियन थैंक्स।